नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 9 बजने वाले, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, चुनावी साल में लगातार दल बदल का प्रक्रिया जारी है। बीजेपी में भी लगातार ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के तहत जोधपुर नगर निगम के पूर्व मेयर रामेश्वर दाधीच ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दौसा से कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस के कई लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें उस दौरान की जब कई और दिग्गजों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। हर सेक्टर में उसमें कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करें। मुझे उनके जो बोल्ड स्टेप की जो उनकी एक खासियत है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उससे मैं बहुत ही लंबे समय से मैं प्रभावित रहा हूं। एक जो राम जन्मभूमि का जो पेंडिंग पूरे देश में आम आदमी ये इस ओर टकटकी लगाए हुए था कि कब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। उसको जिस तरह से उन्होंने गति देकर के जो तैयार करके और अब पूर्ण रूप से करीब करीब बन चुका है। मेरा उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बार राजस्थान पहुंचे। उदयपुर जब पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया तो न सिर्फ डबल इंजन की सरकार बनाने की लोगों से अपील की, बल्कि कई अलग अलग मुद्दों जैसे पेपर लीक सहित महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमलावर हुए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी तारीफ भी की गई। मोदी ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित महिला अपराधों को लेकर भी घेरा। सभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ आतंकी घटना राजस्थान पर बहुत बड़ा दाग है। भाजपा सरकार आई तो हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस मेवाड़ की वीरता और शौर्यता की स्वागत और अभिनंदन करें। आज मेवाड़ कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए हैं। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कुर्सी कौन खींच लेगा, अब कुर्सी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी और फिर मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने एमपी के रण में भी हुंकार भरा। 3 जनसभाओं को संबोधित किया, जहां कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में वोट की भी अपील की। इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी संग्राम में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने सतना में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है।
और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कसा। कहा कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दशों तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने सतना, छतरपुर, नीमच में जनसभा को संबोधित किया। पीएम के दौरे का विंध्य और बुंदेलखंड और उज्जैन संभाग पर असर के रूप में इसे देखा जा रहा है। का त्योहार आ रहा है, लिहाजा चारों तरफ जगमगाहट, खुशियां हैं और ऐसे में मिठाई तो एक दूसरे को खिलाना बनता है। यही वजह है कि मिठाई की दुकान भी सज चुके हैं, लेकिन आपके खुशियों में जहर मिलाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कैसे खुद को आप सुरक्षित रखें, कैसे रहे सतर्क, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली पर सावधान। दिवाली बेहद नजदीक है। दिवाली पर सावधान। बाजारों में सजावट है। दिवाली है तो मुंह मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बाजारों में जगह जगह मिठाइयां भी दिखने लगी हैं। दिवाली पर मिठाई की बहुत डिमांड बढ़ जाती है और इसी बात का फायदा मिलावटखोर उठाते हैं। आपकी खुशियों में मिलावटी जहर घोलने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। नकली मावा किस तरह बनाया जा रहा है, ये न्यूज 18 आपको दिखाएगा, जहां एक फैक्ट्री में खुलेआम मिलावटखोरी हो रही है। जालौन मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर माधवगढ़ सर्किल के बहराई गांव की इस फैक्ट्री में मिलावटखोरी का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था। कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री से अवैध तरीके से बनने वाला जानलेवा मिलावटी सामान जिले की कई दुकानों तक सप्लाई किया जाता था। फैक्ट्री में नकली मावा तैयार किया जा रहा था। अब कारीगर से ही सुनिए। डालडा, ये डालडा डाला डाल के बना रहे हो? डालडा डाल के बना रहे हो? मावा क्या बना रहे हो? ये क्या है? इसमें भी डालडा। फैक्ट्री के अंदर मिलावटी सामान का जखीरा रखा हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में था। मलाई निकाले, वो मिला हुआ है इस पे। ये सारी जो है डालडा है। ये हटाना, इसको हटाओ, यार रिफाइंड है, पूरा रिफाइंड है। ये क्या? ये तो कुछ मिलाने वाला पाउडर है, कोई मिलाने का। क्या है ये? कमानी डालडा, कमानी डालडा, चिकनाहट वाला। बहराई गांव में खाद्य विभाग की टीम के साथ पुलिस ने भी छापा मारा और नकली खेल का पर्दा उठ गया। उस सूचना को जब डेवलप किया गया तो वो सूचना सही निकली और संयुक्त टीम के द्वारा जब वहां पर रेड की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी, सीओ एवं खाद्य विभाग के अधिकारी थे, जब वहां पर रेड की गई तो भारी मात्रा में
वहां पर नकली खोवा, नकली मावा और नकली क्रीम वहां पर बरामद हुई। और इसके अतिरिक्त वहां पर काफी भारी संख्या में जो रॉ मटेरियल था, डालडा वगैरह इस तरह की चीजें भी इसमें काफी बरामद हुई। एक बॉयलर भी वहां पर था जिसको यूज किया जाता था इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। छापा पड़ते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मिलावट के धंधे में शामिल लोगों को दबोच लिया गया। टोटल जो इसमें रिकवरी है वो लगभग 40 टीन के आसपास डालडा वनस्पति क्या बरामद हुआ है, जिसका वजन लगभग 550 किलो के आसपास है। और इसके अलावा 5 कुंटल नकली खोआ, 3 कुंटल नकली क्रीम और अन्य सामान भी से बरामद हुआ है। इसमें कुल नकली मावे के ढेर को जमीन में दबाकर नष्ट किया जा रहा है। बागपत में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया है। इसी दौरान एक कैंटर को रुकवाया गया, जिसमें से ये मावा बरामद हुआ। मावे की मात्रा 5 क्विंटल बताई जा रही है। बाद में खाद्य विभाग की टीम ने मावे का सैंपल ले लिया। रूटीन चेकअप में निकले थे त्योहार है दीपावली का, तो ये नकली मावा परिवहन करने के लिए चेकिंग में निकले थे। तो ये औद्योगिक चौकी के पास जो है एक गाड़ी रोकी गई और उसमें चेक किया गया, तो उसमें जो है मिलावटी नकली मावा पाया गया। ये गाड़ी मुजफ्फरनगर से आ रही थी। मुड़ाना थाना में एक गाँव है बिराल, वहीं का है। तो देखा आपने दिवाली पर किस तरह आपको बीमार करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चंद रुपयों के लालच में मिलावटखोर सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। तो त्योहार पर मिठाई जरूर खाइए, लेकिन सोच समझ कर खाइए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।